इसरो ने दी एक और बड़ी खुशखबरी। जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। विक्रम लैंडर तो उतर चुका था और पूरे भारत में चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर चारों ओर खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन इसी वक्त जब सब खुशियां मना रहे थे, तब इसरो के 200 वैज्ञानिक मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में माथापच्ची करते देखे गए थे, क्योंकि उनके लिए मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमने सिर्फ चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन चंद्रमा की जांच के लिए जो हमने मिशन भेजा है वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कई घंटे लग गए प्रज्ञान रोवर के विक्रम लैंडर को अंदर से बाहर निकलने में, और उसके बाद इंतज़ार किया गया कि कब विक्रम वहाँ की सोलर एनर्जी से चार्ज हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आ जाओ अब वीडियो की तरफ। खुशखबरी आ चुकी है, प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है और उसने अपनी मून वॉक को पूरी तरह से शुरू भी कर दिया है। बता दें, प्रज्ञान रोवर की जांच के रिजल्ट इसरो जल्द ही पब्लिश कर सकता है। प्रज्ञान रोवर के ऊपर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। नंबर 1 लिप्स और दूसरे का नाम है APXS। बताया गया है ये जो लिप्स है वो लेजर मारकर वहाँ पड़े मेटल को जलाएगा, बर्न करेगा। जलाने के बाद उससे जो धुआं स्मोक निकलेगा उस पर स्टडी करेगा और समझेगा कि यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है APXS अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये बहुत ही एडवांस स्पेक्ट्रोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से अल्फ़ा पार्टिकल को भेजा जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल मिट्टी, पत्थर, क्रेटर सबसे टकराएंगे। जब प्रज्ञान रोवर के द्वारा रिसीव किए जाएंगे तब उनकी स्टडी की जाएगी और बताएगा इसके अंदर क्या क्या है। समझने वाली बात यह है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पत्थर कंपोजिशन का पता किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर अपने साथ ड्रिल लेकर नहीं गया है। ये बस एक बीम भेजेगा। हम सब जानते हैं जहाँ पर चंद्रयान-3 उतरा है वो इलाका PSR से भरा हुआ है, यानी परमानेंटली शैडो रीजन से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में वहाँ बर्फ़ भी जमी हो सकती है। अब यहाँ से ये जो APXS है वहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल स्टोन भेजेगा। जब वापस आएगी तो हमें समझ आ जाएगा कि वहाँ के गड्ढों में पानी है या नहीं। ऐसे ही काम लिप्स लेज़र मारकर कट करेगा और फ्यूम उठेगा और उसे स्टडी करेगा और पता लगाएगा कि वहाँ पर कौन कौन से रेयर एलिमेंट अर्थ हैं, कौन कौन से खनिज मिनरल हैं, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, अलग अलग कालखंडों में लूनर मिट्टी का जत्था धरती पर लाया जा चुका है और उसकी जांच भी की गई। लेकिन नई बात यह है कि साउथ पोल में आज तक कोई नहीं उतरा। आज तक जितने भी यान उतरे थे वो चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर उतरे। लेकिन साउथ पोल की मिट्टी व खनिज से रूबरू हमें चंद्रयान-3 कराएगा और भारत वो पहला देश होगा जिसके पास साउथ पोल की सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी। जल्दी ही इसरो खबर रिलीज कर आम जनता को बता सकता कि कौन कौन सी चीज़ें उसको वहाँ मिली हैं, जिससे भारत की प्रगति होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अब चंद्रमा की दूसरी तरफ की मिट्टी जो पहले से ही धरती पर लाई जा चुकी है और साउथ पोल की मिट्टी को कंपेयर किया जाएगा कि दोनों में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। इसकी उपलब्धता ज़्यादा है। रेयर एलिमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वैल्यूबल चीज़ें हैं साउथ पोल की मिट्टी में। अब तक जितने भी देशों की सैटेलाइट चांद के अलग अलग हिस्सों पर मौजूद है, उन सब जानकारियों को एक साथ मिलाया जा सकता है और निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि चंद्रमा पर पानी है तो कितना है। यदि चंद्रमा पर आइस पार्टिकल मिलते हैं तो संभावना है पानी होने की। ऐसा भी हो सकता है अभी चंद्रयान-3 जहां खड़ा है वहां जल्द ही नासा भी पहुंचने की तैयारी करेगा। चंद्रयान-3 का APXS जो है उसने क्या देखा, यह इन्फॉर्मेशन इसरो की तरफ से आ सकती है। खुशखबरी यह है, प्रज्ञान रोवर ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। हम आप तक जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे।
बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।